आज आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की तरफ से कई सारे स्टेटमेंट्स दिए गए। ईरान जिंदा था, ईरान जिंदा है और ईरान हमेशा जिंदा रहेगा। इस्लामी इनकलाब के आगाज से लेकर आज तक एक हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। अमेरिका ईरान पर अपना दबदबा और गुलामी कायम रखने में नाकाम हो चुका है। 1979 के इस्लामी इनकलाब ने सिर्फ एक हुकूमत नहीं बदली, बल्कि पूरे खित्ते की सियासी सोच और कुव्वत के तवाजुन को हिलाकर रख दिया। उस दिन से लेकर आज तक अमेरिका की तमाम कोशिशें फौजी, सियासी, माशी ईरान को अपनी मर्जी के तहत लाने में बुरी तरह नाकाम रही है। इसी नाकामी का नतीजा है कि आज भी वॉशिंगटन के कॉरिडोर्स में एक ही एजेंडा घूम रहा है, ईरान को दोबारा अपनी मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेशन के नीचे लाना। ये सिर्फ मौजूदा अमरीकी सदर का मसला नहीं, बल्कि ये अमरीका की पुरानी और मुसलसल पॉलिसी का हिस्सा है। सदर बदलते रहे, चेहरे तब्दील होते रहे, लेकिन ईरान के खिलाफ साजिशों का सिलसिला कभी बंद नहीं हुआ। आज भी ईरान अपनी खुद मुख्तारी, अपनी कुदरती सलाहियतों और अपनी अवामी हिमायत के साथ खड़ा है, तो अमेरिका को यह बात हजम नहीं हो रही। पाबंदियां, धमकियां, मीडिया जंग, झूठा प्रोपेगेंडा और अंदरूनी बेचैनी पैदा करने की कोशिशें, ये सब अमरीकी नाकामी का सबूत है। मगर हर बार ईरानी कौम ने इत्तेहाद, सब्र और बसीरत के साथ इन हरबों को नाकाम बनाया। इसी तनाजुर में हाल ही में पैदा की गई फितना व फसाद और सेडिशन पर भी गहरी रोशनी डाली गई। वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ये फितने खुद ब खुद नहीं थे, इसकी प्लानिंग अमेरिका ने की, इस पर अमल अमेरिका ने करवाया और इसका मकसद सिर्फ एक था, ईरान को अंदर से कमजोर करना और फिर उसे निगल जाना। मगर दुश्मन भूल गया कि ये वो कौम है जो शहादत, मुकावमत और हक की राह पर कायम रहने का फन जानती है। इस पुरजोश और तारीखी मौके पर यानी आज 17 जनवरी 2026 को रहबरे इनकलाब इमाम आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ने मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद से मुलाकात की। ये मुलाकात सिर्फ एक रिवायती मजलिस नहीं थी, बल्कि ये एक वाज़ेह पैगाम था, दुनिया के लिए भी और दुश्मनों के लिए भी। इमाम खामनाई ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि अमेरिका अपने खोए हुए दबदबे को वापस लाना चाहता है, लेकिन ईरान कभी भी गुलामी कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका का असल मकसद ईरान की तरक्की, उसकी आजादी और उसकी इस्लामी पहचान को खत्म करना है, यानी ईरान को निगल जाना। मगर यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इस मौके पर एक सख्त और इंसाफी फैसला भी सामने आया। अमरीकी सदर को ईरानी कौम पर होने वाली जानी नुकसानात, माशी तबाही और बेबुनियाद इल्जामात और बदनामी का जिम्मेदार करार दिया गया। बेगुनाह शहरियों की शहादत, बुनियादी ढांचे को नुकसान और झूठी मीडिया मुहिम, ये सब अमरीकी पॉलिसीज का नतीजा है। इसलिए कहा गया, हम अमरीकी सदर को मुजरिम समझते हैं। यह पैगाम सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तज़फ़ीन के लिए है। ईरान ना झुकेगा, ना बिकेगा और ना ही दबाव में आएगा। इस्लामी इनकलाब जिंदा है, ईरानी कौम बेदार है और अमेरिका की साजिशें पहले भी नाकाम हुई थी और आज भी नाकाम हो रही है। ईरान जिंदा था, ईरान जिंदा है और ईरान हमेशा जिंदा रहेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं सईद साजिद हुसैन, जियानाई।